था तब तो थोड़ा काम भी बाकी था, लेकिन उस वक्त भी सैबोटाज हुआ था। सैबोटाज ये था कि जो गवर्नमेंट की पाइपें लगी थी, किसी ने उनके साथ जो है उनको डिस्कनेक्ट किया था या काटा था या हटा दिया था। तो मगर उसके बावजूद कुछ काम भी चाहिए था उस वक्त। तो तब हमने कोई सोचा कि अच्छी ठीक है, जो हो गया, हम इसको भूल जाएं और आगे चलें। तो आज भी रात को कोई गया है और उसको काटा है बीच में और 5 पाइपों को उखाड़ दिया है। तो मैंने डीसी साहब से भी बात की है और मैंने पीएचई के महकमे से भी बात की है। कल सवेरे इनके खिलाफ जो है एफआईआर लगेगा। अभी तक तो ये नामालूम अफराद हैं जिन्होंने ये किया है, मगर जबकि वहाँ इंडिकेशन से मशीन लगी है तो फिर वो पुलिस का काम है ढूंढ निकालना कि ये जो 15, 16, 17 करोड़ की इतनी बड़ी एक पिछले 10 साल से 16, 17 में शुरू हुई है और अब खत्म इंशाल्लाह हो जाएगी, जिससे कि बहुत सारे गांवों में यहाँ लोअर राजवार में पानी आएगा। ये कौन जो है इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है। मगर एक चीज आप याद रखें, आज नहीं तो कल पानी इंशाल्लाह कुछ दिनों में आ जाएगा इंशाल्लाह। बाकी एक और चीज बता दूं, ये मत बताइए कोई हमारा दुश्मन नहीं है। वहां इतना पानी है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने इतना पानी दिया है कि पूरे इलाके को वो पानी दे सकता है। ये मुझे मालूम है, मैं बोलना नहीं चाहता, मैं अपना मुंह जो है वो गंदा नहीं करना चाहता हूं। मुझे मालूम है इसमें वहां के नहीं यहाँ के भी कुछ लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बंदे पिछले 10-15 साल से हैं ही नहीं कहीं, आज वो पानी का क्रेडिट लेना चाहते हैं। और उससे जो है राजवार का मैं बता दूं 5-7 महीना तो डिले हुआ इसी सियासत की वजह से। तो अब सो फार सो गुड, दस फार नो फर्दर पैदा नहीं होता है। क्वेश्चन डजंट अराइज। अब एक ओपन चैलेंज है, आकर रोक ले, देख ले। मैं तो कह रहा हूं हम एफआईआर के लिए 100% एफआईआर होगा और ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो कैसे होगा? पब्लिक प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी है। ये कौन है? जब हम घर में होते हैं हम तो 5 पैसे का नुकसान नहीं करने देते हैं। ये क्या होगा कोई आकर जो है मशीन से, वो भी मोटराइज्ड मशीन से काटी है, बिल्कुल क्लीन कट है, मोटराइज्ड मशीन से काटेगा, वो सवाल ही पैदा नहीं होता है। वो हम होने नहीं देंगे। जो हुआ आज तक सो हुआ, अब एफआईआर लगेगा। ये कमेटी क्या, कल एफआईआर होगा इंशाल्लाह। सियासतदानों को ही कुछ पेट में दर्द है, सियासतदानों को पेट में दर्द है। डिपार्टमेंट वाले बाहर के हैं, वो चाहते हैं कि उनके टाइम में पानी आए। जो यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के लोगों से वोट लेते हैं, उनके पेट में दर्द है। वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि भाई कहीं ये क्रेडिट पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नाम ना जाए। मगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ही यहाँ पावर में थी 2014 से, तो उन्हीं के क्रेडिट में जाएगा ना। अब जिनको यहाँ लोगों ने हराया है, डिफीट किया है, शिकस्त दी है, जब उनके पास ताकत नहीं थी तो वो कैसे कर सकते हैं? अब जब भी आप कुछ बोलते हैं ये जी सजाद लोन ने किया, जब सजाद लोन ने सब कुछ किया तो ये काम भी उसी ने किया होगा। अच्छे बुरे काम के लिए आप बोलते हैं जनाब ये तो ऐसा है, ये तो वहां मिला है, ऐसा मिला है, ये करता है, तो ये काम वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? बाहर से आकर कौन करेगा? एमएलए ही करता है ना। मैं आपको बात बताऊं, जेजेएम जो है, जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस आई है, इनने बेड़ा गर्क कर दिया। हाउस कमेटी बिठा दी, उसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम करना ही बंद कर दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ये कॉन्ट्रैक्टर यहाँ के थे, इनसे हमने मिन्नत समाजत की और इन्होंने काम शुरू किया। थ्रूआउट सैबोटाज होता रहा, लेकिन हमने बोला अच्छा नहीं है, एफआईआर नहीं देंगे। थ्रूआउट सैबोटाज होता रहा। ये जो ये बातें कर, ये कहां थे जब सैबोटाज हो रहा था? ये पहला टाइम नहीं है जब पाइप कटी है, ये तो मुझे लगता है 20वां 25वां टाइम है जब पाइप कटी है। मैं आपको आज बता दूं, मेरे साथ शायद तलख कलामी भी हुई, बहुत ज्यादा तलख कलामी हुई जब ये पाइपें कटी, लेकिन बहरहाल मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इंशाअल्लाह पानी मिलेगा। मगर एक चीज मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि जो लोग यहाँ वोट लेते हैं लोगों से, वो कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है, वो सियासत क्यों चला रहे हैं? पानी है वो आएगा। अगर कोई गलती है, अगर यहाँ किसी जगह सड़क में कोई खड्डा होता है, बच्चे फोटो उठाकर फेसबुक में डालते हैं, वो लोकल एमएलए की गलती है। अब अगर पानी आता है, नहीं वो हमने लाया है, वो कैसे होगा? ये समझ नहीं आई। अगर कचरा होता है यहाँ, हालांकि कचरा उठाना है अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, लेकिन नाम एमएलए का पड़ जाता है। मतलब हर बुरा काम जो है वो एमएलए के नाम। अब जो काम होगा वो कोई और करेगा, वो कैसे हो सकता है? वो तो सवाल 100% इकट्ठे कर रही है। हंदवाड़ा के लोगों को, राजवार के लोगों को आंखें खोली, कान खुले रखो। दोनों पार्टियां मिलकर सैबोटाज कर रही हैं और इंशाल्लाह दोनों को दफन करेंगे यहाँ के लोग। ये मेरा वादा है। इतने छोटे लोगों से मुझे
सामना करना पड़ रहा है कि इतने अजीम काम को, पानी पिलाने के काम को, वो देखो कहां पहुंचा रहे। मीशी कहता है गलती को मुझे अकोई चीज में खुदा है, या मेरे अल्लाह, जब भी मुझे लड़वाना हो किसी बहादुर से लड़वा, मजा आता है बहादुर से लड़ने में। ये छोटा आदमी जो झूठा आदमी हो, बात बात पर झूठ बोले, दिल खटा हो जाता है, दिल खटा हो जाता है। मैं शुक्रगुजार हूं आहत साहब का कि मुझे नाम नहीं लेना पड़ा, दिल टोटल खटा हो जाता है कि एक बंदा बैठा हुआ है 2014 की पार्लियामेंट में हारा है, यहां हंदवारा में 2014 की असेंबली में हारा है, 2019 के पार्लियामेंट में हारा है हंदवारा से, 2024 के पार्लियामेंट में हारा है हंदवारा से, 2024 की असेंबली में हारा है, 5 बार हारा है, लेकिन ना शर्म है, एक चोरी और फिर सीना जोरी। मतलब हालांकि इसमें जो यहाँ एमएलए साहब हैं, शायद वो और ये मिलकर करे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ इंजीनियर रशीद साहब हैं, वो एमएलए, वो एमपी हैं, उनने वोट लिया है, यहां से हंदवारा से भी वोट लिया जब उनने जीता, लेकिन उसको भी नहीं है इख्तियारात कि वो एमएलए के काम में दखल दे, और वो देता भी नहीं है। तो इसको कहां से इख्तियारात है? जब इलेक्टेड एमपी को नहीं है, जो कि हंदवारा का भी एमपी है, जब उसको इख्तियारात नहीं है आईन में, तो इसको कहां से? ये मुझे जरा समझाएं। पागलपंथी की बात। और मैं फिर बोलूंगा, मैंने पहले भी बोला, ये मेरे छोटे भाई हैं, इंशाल्लाह यहाँ हंदवारा हॉस्पिटल भी बड़ा हो रहा है, यहाँ अब हर इलाज होगा, और इंशाल्लाह दिमाग का इलाज भी होगा। तो जिन लोगों का दो वहां जा सकते हैं।